गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर कंपोजिट्स या कंपोजिट्स के ऊपर। इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिट मटेरियल्स और पॉलीमर कंपोजिट्स। वास्तव में क्या होता है कि जब किसी पॉलीमेरिक मटेरियल को नॉन पॉलीमेरिक मटेरियल जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सेरेमिक, बहुत सारे मटेरियल्स को आपस में मिक्स करके एक नया मटेरियल बनता है जिसके अंदर वो सारे मटेरियल जो मिले हैं उन सबकी क्वालिटी, उन सबकी प्रॉपर्टी उस अकेले मटेरियल में होती है। तो उस मटेरियल को बोलते हैं हम पॉलीमर कंपोजिट और कंपोजिट। सो कंपोजिट्स और पॉलीमर कंपोजिट्स आर द मटेरियल विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ polymeric material with non-polymeric material such as metals, non-metals, metalloids। अब क्या होता है कि जो पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं उनके अंदर वो एग्जिबिट करते हैं सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से मिलकर पॉलीमर कंपोजिट बना हुआ है उन सबकी प्रॉपर्टी का कुछ प्रोपोर्शन पॉलीमर कंपोजिट के अंदर प्रेजेंट होता है सफिशिएंट अमाउंट में। तो यानी कि जो पॉलीमर कंपोजिट होता है वो प्रॉपर्टीज वाइज एनहेंस होता है। तो किसी भी पॉलीमेरिक मटेरियल को बनाने के लिए हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल लेंगे उन सब की प्रॉपर्टी अकेले पॉलीमेरिक कंपोजिट्स के अंदर होंगी। दूसरा नंबर पर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपोजिट्स या पॉलीमर जो कंपोजिट्स होते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, वो किस किस चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन polymeric composites are divided या contains two phases। नंबर वन मैट्रिक्स फेज। तो एक तो मैट्रिक्स फेज होती है और दूसरी होती है डिस्पर्स फेज और रेनफोर्स्ड मटेरियल। तो जो मैट्रिक्स फेज होती है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है जिससे पॉलीमर कंपोजिट बना होता है। यानी कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपोजिट्स या द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ कंपोजिट मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स मटेरियल और मैट्रिक्स फेज। दूसरे नंबर होता है डिस्पर्स फेज और रेनफोर्स्ड मटेरियल। द मटेरियल विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द मैट्रिक्स मटेरियल आर कॉल्ड डिस्पर्स फेज और रेनफोर्स्ड मटेरियल। यानी कि वो मटेरियल जो मैट्रिक्स मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे उस मटेरियल को हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज और रेनफोर्स्ड मटेरियल। दूसरे नंबर पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कंपोजिट्स। जो पॉलीमर कंपोजिट होते हैं उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेनफोर्स्ड मटेरियल। जो मटेरियल पॉलीमर कंपोजिट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसी मटेरियल को बोलते हैं हम रेनफोर्स्ड मटेरियल। और रेनफोर्स्ड मटेरियल के बिहाफ पे पॉलीमर कंपोजिट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, नंबर सेकंड फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, नंबर थर्ड स्ट्रक्चरल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। इनके नाम से पता चल रहा है पार्टिकल रेनफोर्स्ड यानी कि दोज composites in which those composites which are reinforced by particles are called particle reinforced composites। सेकेंड नंबर पता है फाइबर reinforced composites यानी कि those composites which are reinforced by fibers are called fiber reinforced composites। तीसरे नंबर पता है structural reinforced composites यानी कि those composites which are reinforced by their structure are called structural reinforced composites। These particle reinforced composites are further divided into two parts। large particle reinforced composites यानी कि वो composites जिनमें reinforced material बहुत बड़े बड़े साइज के particles होंगे, large particles यानी कि those composites in which large particles behaves like reinforced material are called large particle reinforced composites। सेकेंड नंबर पे होते हैं colloidal particle reinforced composites यानी कि those composites in which colloidal particles या small size particle reinforced the composites are called colloidal particle reinforced composites। fiber reinforced composites यानी कि वो composites which are reinforced by the fibers are called fiber reinforced। these are further divided into two parts। long continuous fiber reinforced composites तो those composites in which long continuous fiber reinforced the composites are called long continuous fiber reinforced composites। और सेकेंड वन डिसकंटिन्यूअस फाइबर reinforced composite यानी कि those composites in which fiber particles या fiber are discontinuously reinforced the matrix material यानी कि ये कंटिन्यूअस ना होकर जगह जगह पड़े होंगे, टुकड़ों के फॉर्म में पड़े होंगे, फाइबर थोड़े थोड़े टुकड़ों पे पड़ा होगा
तो उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। ये डिसकंटिन्यूअस फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, अलाइन और नॉन अलाइन। अलाइन का मतलब सारे के सारे फाइबर के जुड़े होंगे वो अलाइन होंगे, या फिर रैंडम होंगे तो नॉन अलाइन। तीसरा नंबर आता है स्ट्रक्चरल रेनफोर्स्ड कंपोजिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कभी कभी कंपोजिट मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसकी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होती है। तो दोज कंपोजिट्स इन विच स्ट्रक्चर reinforce the composite are called structural reinforced composite materials. These are further divided into two part. Laminar composites. Laminar composite में क्या होता है, जब composite material को हम merge करते हैं तो उसमें पहली लेयर इस तरीके से होगी, तो सेकंड लेयर उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगी, फिर से थर्ड लेयर वापस अपोजिट, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, और ये स्ट्रक्चर जो बन जाएगा एक तरीके से बन जाएगा लैमिनार फ्लो। और लेमिनार फ्लो होगा तो लेमिनार की वजह से आपस में एक दूसरे में स्ट्रेंथ डेवलप होती रहेगी। दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल रेनफोर्स्ड कंपोजिट का पार्ट लेमिनार कंपोजिट्स। तो लेमिनरी फोर्स की वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो गई है, तो इसलिए इसे बोलते हैं लेमिनार कंपोजिट्स। सेकंड नंबर पे आता है सैंडविच कंपोजिट्स। सैंडविच कंपोजिट में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स मटेरियल जो सॉफ्ट होता है उसको हम सपोर्ट कर देते हैं अप साइड से और डाउन साइड से, दोनों तरफ उसके स्ट्रेंथन मटेरियल रेनफोर्स मटेरियल को लगा दिया जाता है। तो इससे जो मैट्रिक्स मटेरियल होता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाती है, तो इसकी स्ट्रक्चर लगती है सैंडविच लाइक, तो इसलिए बोलते हैं सैंडविच कंपोजिट्स मटेरियल्स। पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, those composites which are reinforced by the particles are called particle reinforced composites. These are further divided into two parts. इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, लार्ज पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, यानी कि दोज कंपोजिट्स विच आर रेनफोर्स्ड बाय द लार्ज पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स के द्वारा जो रेनफोर्स्ड किए गए उन्हीं कंपोजिट्स को बोलते हैं हम लार्ज पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल टायर्स, जो ऑटोमोबाइल टायर्स होते हैं इनमें जो मैट्रिक्स मटेरियल होता है वो रेनफोर्स किया जाता है लार्ज कार्बन पार्टिकल से, जिनका डायमीटर होता है 20 मिलीमीटर टू 25 mm। तो दैट्स कॉल्ड ऑटोमोबाइल टायर्स। These are large particle reinforced composites. Second one, colloidal or dispersion reinforced composites. Those composites which are reinforced by small particles. Small particle that lies 10 nanometer to 100 nanometer in size are called colloidal or dispersion reinforced composites. For example, metal alloys. In several metal alloys, small metal particles या small metal powder lies in the range of 10 nanometer to 100 nanometer reinforced. So they are from metal alloys. Second number आता है fiber reinforced composites. Those composites which are reinforced by the fibers are called fiber reinforced composites. These are further divided into two parts. Long continuous fiber reinforced composites, यानी कि those composites which are reinforced by the long continuous fiber. Long continuous fiber वास्तव में क्या होते हैं कि जिनकी लेंथ जो होती है फाइबर्स की वो क्रिटिकल लेंथ होती है 1 नैनोमीटर। तो फाइबर की लेंथ यदि 1 नैनोमीटर से लार्ज है, उससे 100 टाइम्स 10 टाइम्स 150 टाइम्स ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं हम लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर। और यदि इससे किसी कंपोजिट को रेनफोर्स मिल रहा है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट। सो दोज कंपोजिट्स व्हिच आर रेनफोर्स्ड बाय लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर, दैट इज फाइबर्स हैविंग लेंथ मोर देन क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ होती है 1 नैनोमीटर, उससे ज्यादा लेंथ यदि है तो आर कॉल्ड लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। सेकंड में आता है डिसकंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। तो ये डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, दोस कंपोजिट्स व्हिच आर रेनफोर्स्ड बाय स्मॉल फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स हैविंग लेंथ लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि क्रिटिकल लेंथ से कम लेंथ वाले फाइबर से रेनफोर्स को बोलते हैं कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट है, these are further divided into two parts. These may be aligned and non-aligned. यदि ये कंटिन्यूअस में आप देखें अलाइनमेंट इनका रेगुलर है तो इन्हें बोलते हैं अलाइंड डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, और यदि ये रैंडम दिख रहे हुए तो दैट इज नॉन अलाइंड डिसकंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। स्ट्रक्चर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, तो क्या होता है कि तीसरे तरह होते हैं दोस कंपोजिट्स व्हिच आर रेनफोर्स्ड बाय देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। अब स्ट्रक्चर की वजह से यदि किसी कंपोजिट के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए तो उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रक्चरल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। दीज आर फॉरवर्ड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लैमिनार कंपोजिट्स। इन लैमिनार कंपोजिट 2 डायमेंशनल लेयर ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स आर स्टैक्ड टुगेदर टू फॉर्म द कंपोजिट स्ट्रक्चर।
each single layer is called lamina and a single lamina is unusable या unsuitable for any useful purpose. The lamina are stacked and glued together such that the orientation of high strength direction varies with each successive layer. तो क्या होता है कि जो लेमिनार कंपोजिट होते हैं इनमें 2 डायमेंशनल लेयर वाले कंपोजिट मटेरियल्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया जाता है और ये 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम लेमिना। और लेमिना बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होती किसी भी पॉलीमर कंपोजिट्स के लिए क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो डिफरेंट लेमिना को एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड और ग्लू कर दिया जाता है और इस तरीके से उनका ओरिएंटेशन किया जाता है कि उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। तो क्या करते हैं कि सिंगल लेयर, पहली लेयर इस तरीके से होगी तो दूसरी उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ग्लू कर दी जाएगी, तीसरी फिर से पहली वाली को, फिर इसके अपोजिट, फिर अपोजिट। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक फ्लो बन जाएगा लेमिनास का फ्लो, उससे बनेंगे लेमिनार कंपोजिट्स। नेक्स्ट होता है सैंडविच कंपोजिट्स। दीज कंपोजिट्स कंसिस्ट ऑफ 2 strong outer sheets or faces separated by a layer of less dense material called core. The core material is lower dense and lower strength and lower stiffen, which are reinforced by outer sheets and form sandwich-like structure. तो क्या होता है इन sandwich-like composites के अंदर 2 outer layer होती हैं, upside and downside, जो बहुत ही strong होती हैं और बहुत ही hard होती हैं और इनका सेपरेटेड होती है एक बीच की लेयर से जो बहुत ही सॉफ्ट होती है जिसे हम कोर मटेरियल बोलते हैं। तो इन सैंडविच लाइक मटेरियल्स या इन सैंडविच कंपोजिट्स द कोर मटेरियल इज कवर्ड बाय 2 आउटर लेयर्स। दीज आउटर लेयर्स reinforce the core material, so they form a sandwich like structure, so it's called sandwich composites. दूसरा क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल। तो अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो पढ़ा रेनफोर्स मटेरियल के यहाँ पे, और दूसरा मटेरियल जो होता है वो मैट्रिक्स मटेरियल। तो मैट्रिक्स मटेरियल के बिहार पे कंपोजिट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, और शॉर्ट में इनको बोलते हैं पीएमसी। पीएमसी यानी कि पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। तो दोज कंपोजिट्स इन विच मैट्रिक्स मटेरियल फॉर्म्ड बाय द पॉलीमर, यानी कि इनमें जो मैट्रिक्स मटेरियल होगा वो पॉलीमर होता है तो उन्हें बोलते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। सेकंड होता है मेटल मैट्रिक कंपोजिट और एमएमसी। एमएमसी मींस मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। तो दोस कंपोजिट इन विच मैट्रिक्स मटेरियल आर मेटल शीट्स और थिन मेटल शीट्स आर कॉल्ड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स। तीसरा नंबर होता है सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट और सीएमसी, सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। सो दोस कंपोजिट इन विच मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय द सेरेमिक आर कॉल्ड सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स। और नंबर 4 होते हैं कार्बन फाइबर कंपोजिट्स। जो कार्बन फाइबर कंपोजिट्स होते हैं उनमें जो मैट्रिक्स मटेरियल होता है और रेनफोर्स मटेरियल दोनों ही कार्बन होता है। तो कार्बन फाइबर ही रेनफोर्स का काम करते हैं और उसमें मैट्रिक्स भी कार्बन की बनी होती है, तो इन्हें बोलते हैं कार्बन फाइबर कंपोजिट्स। इस तरीके से हमारा कंपोजिट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। इनकी एप्लीकेशन बहुत ही ब्रॉड होती है क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से बनते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स मटेरियल हो या रेनफोर्स मटेरियल, उन दोनों की ही प्रॉपर्टी या उन कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी पॉलीमर कंपोजिट्स में आती है। थैंक यू।